जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और आज हमारा इस सीरीज में पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को लाइक भी ज़रूर करें। और जो हमारे ने इस चैप्टर में पार्ट 2 बना दिया है उन पार्ट 2 को भी देख ले, ताकि आने वाले जो आपके अगले पार्ट होंगे वो आप सभी के समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम कुछ पॉइंट क्लियर करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट और बचे हुए आपके, जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके कंसेप्ट कराए हैं। बिल्कुल बेसिक से जो है मैं करा रहा हूँ सभी को रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो उनमें जो है हमने बहुत सारी जो है कंसेप्ट आपको वहाँ पे सिखा दिए हैं। और आज हम जो है कुछ पॉइंट और सीखेंगे। इसके बाद जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट कराए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको जो है वहाँ पर रेशो के बारे में जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज जो है हम कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं प्रोपोर्शन के बारे में, समानुपात के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रोपोर्शन के बारे में होता क्या है, मैं आपको बताया था पहली वीडियो में कि जो आपका प्रोपोर्शन होता है, समानुपात होता है, वो दो रेशो का क्या होता है, अनुपात होता है। एक तरह से क्या होता है, दो रेशो का अनुपात। मतलब दो रेशो यदि आपस में बराबर हो तो आपके वे क्या कहलाएंगे, ये समानुपात में कहलाएंगे। जिस प्रकार आप यहाँ पर देखिए, यदि इस प्रकार ए रेशो बी समानुपात में है, समानुपात का साइन आपका ये होगा, और इस तरह से बराबर आपको दे दे सी रेशो डी, तो यहाँ पर देखिए आप दो रेशो की बिना आपको ए रेशो बी और सी रेशो डी, और ये आपस में क्या है, समानुपात में, ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो यदि आपस में प्रोपोर्शन में है, समानुपात में थे, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों रेशो ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के। ये पॉइंट में आपको बता दिया था कि यदि दो वेरिएबल रेशो में है तो आप उन्हें फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। और जो यहाँ पर आपका प्रोपोर्शन का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो रेशो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समानुपात की प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी यही होती है कि यदि दो रेशो आपस में बराबर हो तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी, आपस में समानुपात में कहलाएंगी, प्रोपोर्शन में कहलाएंगी। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि समानुपात में दो रेशो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट भी मिलेगा। कंसेप्ट क्या मिलेगा, यदि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको इस तरह से ए डी बराबर बी सी। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि समानुपात में एक तो रेशो आपस में बराबर होते हैं, साथ में यहाँ पर आपने देखा ये ए डी बराबर क्या हुआ, बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर 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 वालों पदों की गुना और बाहर वाले पदों की गुना भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो वो भी क्या कहलाएंगे, आपस में समानुपात में कहलाएंगे, प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखने आपको ये देखा होगा, यहाँ पर ए डी बराबर बी सी है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मध्य पदों की गुना बराबर किसके है, बाह्य पदों के गुना के बराबर है। तो ये आपका जो है प्रोपोर्शन वाला पॉइंट था। तो आपको जो है ये समझ में आना चाहिए। और इसके बाद जो हम इसमें आपको एक पॉइंट और समझना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, ये सारे पॉइंट क्लियर करवाने के बाद फिर हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारी इसकी जो है थ्योरी और इसके कंसेप्ट जो है सीख लिए है, और उन्हीं कंसेप्ट पर आधारित जो आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, समानुपात में आपके जो है कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने सुना होगा मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, जिसको आप क्या बोलते हो, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दो वेरिएबल देंगे, आपसे दो संख्या देंगे और उनका मीन प्रोपोर्शन पूछे, मध्यानुपाती पूछे। जैसे मैं ये दूँ कि एक संख्या ए है और एक संख्या आपकी बी है, इन दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर आपको जो है डायरेक्ट पॉइंट भी याद रखना है कि डायरेक्ट आप मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब यही है, देखिए यहाँ पर आपके चार वेरिएबल है, ए बी समानुपात सी रेशो डी। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये बीच वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, बीच वाला मध्य बिंदु, एक तरह से बीच वाला मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर आपको दो संख्या गिवन होगी हमेशा मीन प्रोपोर्शन में। तो आप इस तरह से मानोगे कि ए रेशो एक संख्या एक्स है, समानुपात एक संख्या एक्स है और रेशो बी, इन दो संख्याओं के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो यहीं से आपका मीन प्रोपोर्शन निकलता है। तो आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जब इस तरह से दो रेशो आपस में समानुपात में हो, प्रोपोर्शनल में हो, तो आप क्या करते हो, बीच वाले पदों की गुना और बाहर वाले पदों की गुना क्या होगी, आपस में बराबर। मतलब एक्स एक्स की गुना और ए की और बी की गुना क्या होगी, आपस में बराबर। एक्स इंटू एक्स कितना होगा आपका, एक्स स्क्वायर, और बराबर ए इंटू बी क्या होगा आपका, ए बी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए इंटू बी, बी का अंडर रूट।
तो आपको डायरेक्ट इस तरह से आप जो है कोई भी आपको दो संख्या देगा और उसकी जो मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, या तो आप इस तरह से उन्हें रेशो में लेकर निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे कि दो संख्याएं गिवन होगी तो उनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। डायरेक्ट आपको उन दोनों संख्याओं का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, अंडर रूट लेना है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। मीन प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे, उन दोनों संख्याओं का अंडर रूट ही आपका क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसमें आपसे थर्ड तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इस तरह के 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आपका इतना ही मीन प्रोपोर्शन। इसके बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट होंगे जो वे भी आप जो है नोट करेंगे, तो आप सभी जो है इस वाले पॉइंट को भी नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, ये था आपका जो है मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा तृतीयानुपाती। इसका नाम आपने सुना होगा, तृतीय अनुपाती। तृतीयानुपाती का मतलब क्या हुआ आपका, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती कैसे निकालोगे आप, तो तृतीयानुपाती में भी आपको जो है दो संख्या गिवन होगी। जैसे मैं बोलूँ ए एंड बी, इन दो संख्याओं का तृतीयानुपाती क्या होगा, ए एंड बी आपका क्या होगा। तो आप तृतीयानुपाती कैसे निकालोगे, देखो तृतीयानुपाती आपका ये होगा कि ए रेसो बी, जो आपकी सेकंड संख्या, आप इसको जो है दो बार रेसो में दो बार लोगे कि ए रेसो बी समानुपात बी रेसो इस तरह से एक्स। तो ये जो दो संख्या थी ए रेसो बी, मतलब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अनुपात वही होना चाहिए जो बी रेसो एक्स का होना चाहिए। तो आपका जो ये एक्स होगा आपका क्या होगा, यही आपका तृतीयानुपाती होगा। तो इन दो संख्याओं का तृतीयानुपाती क्या निकालना, आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, बीच वाले पदों की गुना और बाहर वाले पदों की गुना। तो यहाँ पर आपके निकलेगा क्या, बी स्क्वायर बराबर ए मल्टीप्लाई एक्स होगा आपका, ए इंटू एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, एक्स की वैल्यू निकलेगी आपकी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आपका जो है डायरेक्ट तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आपको जो है अभी मैंने आपको क्या बताया था, मीन प्रोपोर्शन बताया था। तो उसमें आपको क्या रखना है, दो संख्याओं का यदि आप मीन प्रोपोर्शन निकालते हो, मध्यानुपाती निकालते हो, तो आप डायरेक्ट क्या लोगे, उनका स्क्वायर रूट लोगे। यदि आपसे तृतीयानुपाती पूछता है तो आप जो है डायरेक्ट उसका ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे कि यदि दो संख्या है तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन प्रथम संख्या, इस तरह से वाला फॉर्मूला याद रखोगे आप। तो आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। इसके बाद एक का पॉइंट जो तीसरा क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती। क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती, मतलब इसको आप क्या बोलते हो, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपका क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती में आपको इस तरह से तीन संख्याएं गिवन होगी। जैसे यहाँ पर ए रेसो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इनका चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आप इनका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, आप इसी तरह से निकालोगे कि ए रेसो बी समानुपात सी रेसो एक्स। अब की बारी तीन संख्या गिवन होगी आपको, चतुर्थ अनुपात में कितनी संख्या गिवन होगी, तीन। और इन तीन संख्याओं से आप पूछेगा कि इनका चौथा चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। जबकि मीन प्रोपोर्शन में, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या गिवन होगी, तो आपको सिर्फ दो संख्या गिवन होगी। तो उनसे आपको मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा। तो मीन प्रोपोर्शनल को आपको डायरेक्ट अंडर रूट लेना है। थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको सेकंड संख्या का स्क्वायर करना है अपॉन फर्स्ट संख्या करनी है। जबकि फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको क्या करना है, तीन संख्या गिवन होगी और यहाँ पे इस तरह से आप चौथी संख्या मानोगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो आप मध्य पदों की गुना बराबर क्या होगा आपका, बाह्य पदों की गुना। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, बी सी बराबर एक्स इंटू ए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू आपकी निकलेगी यहाँ पर बी सी अपॉन ए। तो इस तरह से आप जो है तीन पॉइंट याद रखोगे, एक होगा आपका मीन प्रोपोर्शनल, एक होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल और लास्ट होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होगा, आपको तीन वेरिएबल गिवन हो गया और आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आपको एक्स बराबर क्या लिखना है, लास्ट वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन अपॉन फर्स्ट संख्या। तो ये आपसे आपको जो इस तरह से तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। आपका एक पॉइंट होगा, इसमें यदि आपसे पूछता है प्रथम अनुपाती क्या होगा, यदि आपसे प्रथम अनुपाती पूछता है तो प्रथम अनुपाती आप कैसे निकालोगे। तो प्रथम अनुपाती का मतलब होगा आपसे यदि फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ ले, क्या पूछ ले, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ ले, तो आपको उसमें भी क्या देगा, आपको तीन संख्या देगा। जैसे ए बी और सी, ए बी एंड सी, और इसका आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ ले। तो यहाँ पर अब की बार क्या होगा, अब की बार जब यहाँ पर चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन में देख रहे थे हम, उसकी पोजीशन क्या रख रहे थे, फोर्थ रख रहे थे, चौथी।
लेकिन जब प्रथम प्रोपोर्शनल पूछेगा तो अब की बार क्या करेंगे, ये चौथी पोजीशन नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी आपकी, यहाँ पर अब की बार होगी आपकी आप जो है फर्स्ट पोजीशन निकालनी है आपको। तो फर्स्ट पोजीशन पर आप एक्स मानोगे, इसके बाद ए और समानुपात बी रेसो सी। फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट पोजीशन पर आप मानोगे, चतुर्थ पोजीशन फोर्थ पोजीशन पूछेगा तो आप फोर्थ पोजीशन पर एक्स मानोगे। और इस तरह से आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका एक्स निकल के यहाँ है 20 से पौने, और यहाँ से आपका प्रथम अनुपाती क्या आगे निकल गए, बीच वाले पदों की गुना और बाहर वाले पदों की गुना करोगे यहाँ पर भी। तो आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर ए बी की मल्टीप्लाई करोगे और बाहर वाले पदों की मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स इंटू सी पर आपका क्या होगा, ए इंटू बी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ए बी अपॉन सी। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, मीन प्रोपोर्शनल और आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और फर्स्ट प्रोपोर्शनल। जो आपके मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल उसमें आपको 2 वेरिएबल देंगे। मीन प्रोपोर्शनल में आपको स्क्वायर रूट लेना है दोनों का, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको सेकंड संख्या से स्क्वायर करना है और अपोन में फर्स्ट संख्या करनी है। जबकि फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको क्या करना है, बाद वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है और फर्स्ट संख्या से डिवाइड करना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। फर्स्ट प्रोपोर्शनल में प्रथम अनुपाती में आप क्या निकालोगे, प्रथम वाली 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करोगे और लास्ट वाली तीसरी संख्या से डिवाइड करोगे, तो आपका प्रथम अनुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये चारों पॉइंट आपको जो है इसी तरह से फॉर्मूला याद रखने हैं। मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया कि बनते किस तरह से है, और यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हो ये, तो आप जो है आसानी से बहुत ही जल्दी जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये देखिए आपको सारे पॉइंट नोट करने थे, जो भी मैंने आपको 4 पॉइंट कराई है। इसके बाद इसमें आपको 1 पॉइंट हो रहा है आपका प्रोपोर्शनल में, इसके बाद फिर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं लगभग जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपको सभी पॉइंट, सभी जो उसका बेसिक चीज़ें हैं वो सभी चीज़ जो है बता चुका हूँ, और जो आगे कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे वे जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बता दूंगा। तो ये लगभग जितने भी बेसिक कंसेप्ट बताइए सभी जो हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने जाइए हमारी बेसिक चीज़ें नहीं सीखी है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो जो इस वीडियो में पहली बार आया है जो है उन 2 वीडियो को भी देख ले, ताकि आपके जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो उनका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है आपको एक पॉइंट और याद रखना है इसमें, यदि आपको इस प्रकार जो है 2 रेशो समानुपात में है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ये आपके यहाँ पर 2 चीज़ें जो है 2 रेशो है, ए रेशो बी और सी रेशो डी, आपस में क्या है प्रोपोर्शनल में है, समानुपात में है, क्योंकि ये बराबर है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है योगांतरा अनुपात नियम। आपने सुना होगा योगांतरा अनुपात, योगानुपात और अंतरानुपात वाला, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल। तो यहाँ पे उन पर आधारित आपको कुछ नियम याद रखने हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ योगा अंतरानुपात, योगानुपात, योगांतरा अनुपात लिख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, योगा अनुपात, और एक आपका क्या होता है अंतरानुपात, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड आपका क्या होता है डिविडेंडो। तो ये बोलते हैं आप सी एंड डी रूल, इसको सी डी रूल बोलते हो, सी एंड डी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल, योगानुपात और अंतरानुपात। तो यहाँ पर इसकी जो आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जिसका हम जो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यदि आप यहाँ पर सीख लोगे तो क्वेश्चन में आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन क्वेश्चन को समझने में। तो यहाँ पर देखिए यदि इस तरह से आपको 2 रेशो गिवन है, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी, तो यहाँ पर देखिए इसका पहला पॉइंट क्या होगा कि आप इस तरह से पॉइंट याद रखोगे कि यदि ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी, ये आपका जो है योगानुपात का नियम है कि यदि आप ऊपरले वाली संख्या में नीचे वाली संख्या ऐड करते हो तो आप सेम संख्या इधर भी इसी प्रकार यूज करोगे। यदि आप पहले प्रोपोर्शन में, पहले रेशो में आप ऊपर वाली संख्या में पहली संख्या ऐड करते हो, तो सेम प्रॉपर्टी, सेम कंडीशन आप सेकंड वाले रेशो में भी अप्लाई करोगे। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर वाले रेशो में नीचे वाली संख्या ऐड करी, तो सेम आप इधर भी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या ऐड करोगे। और ये बनता किस तरह से है, यदि मैं इसको प्रूव भी करने की बात करूँ तो प्रूव आपका इस तरह से होता है कि आप दोनों तरफ इधर 1 ऐड करो, इधर भी आप 1 ऐड करोगे, ए प्लस बी, ए अपॉन बी बराबर +1। तो आप देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रेशो वाला, जब रेशो पढ़ा रहा था मैं आपको फर्स्ट वीडियो में, तो रेशो में बताया था कि यदि आपको सिंगल रेशो है तो आप रेशो में सिर्फ गुना कर सकते हो या फिर भाग कर सकते हो, उसमें जोड़ या घटा नहीं सकते। लेकिन प्रोपोर्शन में, समानुपात में आप क्या होता है कि समानुपात में आप किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हो दोनों तरफ, किसी भी चीज़ से भाग कर सकते हो समान संख्या से, या दोनों तरफ किसी भी संख्या को जोड़ सकते हो, किसी भी संख्या को घटा सकते हो। तो ये कंडीशन आपकी समानुपात में होगी सिर्फ। जबकि अनुपात में सिर्फ क्या होता था कि अनुपात में आप सिर्फ या तो गुना कर सकते थे या सिर्फ भाग, जोड़ और घटा नहीं सकते थे। आपको ये वाला पॉइंट आगा होगा समझ में, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था।
अब यहाँ पर ये समानुपात में चीज़, तो आप दोनों तरफ सेम संख्या ऐड कर सकते हो, या सेम घटा सकते हो, या सेम चीज़ से गुना कर सकते हो, सेम चीज़ से भाग कर सकते हो। तो ए अपॉन बी मैंने इधर एक ऐड करा, तो आप इधर भी एक ऐड करोगे। और यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ एक ऐड करा, तो आप यहाँ पर जब इसका एलसीएम लगो बी, तो आपका क्या बनेगा, बी की इधर मल्टीप्लाई होगी ए प्लस बी अपॉन बी, और इधर आपकी डी की मल्टीप्लाई होगी तो सी प्लस डी अपॉन डी। तो देखिए इस प्रकार आपका ये पहला पॉइंट बनेगा। तो ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट पॉइंट याद रखने हैं कि 2 रेशो यदि इस तरह से बराबर है, तो आप जो है योगानुपात नियम उनमें लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल डायरेक्ट लगा सकते हो। इस प्रकार की आप जो है पहले ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और इधर भी आप सेम अप्लाई करोगे दूसरी तरफ भी। तो आपका जो है ये पहला नियम था इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में। आप इसको इस पॉइंट को जो है नोट करें। चलिए इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्या होगा। तो सेकंड पॉइंट आपका इस तरह का होगा, ये आपका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में आपको इस तरह से याद रखना है कि यदि आप ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाते हो, तो आपका सेम प्रोसेस इधर वाले अनुपात में भी अप्लाई होगा, सी माइनस डी अपॉन डी। तो जिस प्रकार हमने जो यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी अभी प्रूव किया, तो वहाँ पर हमने दोनों तरफ एक ऐड करके किया। अब की बार यहाँ पर क्या माइनस, तो अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे कि आप दोनों तरफ एक घटाओगे, और घटाने पर उसी प्रकार एलसीएम लेकर आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो ये भी आपका सेम ऊपर वाले की तरह ही प्रूव होगा। तो आपको डायरेक्ट पॉइंट याद रखना है योगानुपात कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में, कि आप ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, सेम प्रोसेस आपका दूसरी तरफ अप्लाई होगा। और आप ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या डायरेक्ट घटा सकते हो, और सेम प्रोसेस आपका दूसरी तरफ अप्लाई होगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा इसमें, इन चीज़ों को आपको इसी प्रकार याद रखने हैं, और हम जो है इन चीज़ों का यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, थर्ड पॉइंट आपका ये होगा कि आप ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और आपका ये कहाँ से आएगा, आपका ये यहाँ से आएगा कि आपके जो पहले दो पॉइंट हैं, आप इनको यदि भाग दे दो, ऊपर पहले वाले पॉइंट को सेकंड वाले पॉइंट से भाग दे दो, तो आपका यहाँ से बी कटेगा, और ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आएगा। इधर आपका सी डी से डी कटेगा, यहाँ से सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आएगा। तो आप जो है ये वाला पॉइंट भी याद रखोगे कि आप ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या घटा जोड़ोगे, और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाओगे, तो आपका सेम प्रोसेस दूसरे वाली तरफ भी अप्लाई होगा। तो ये आपको डायरेक्ट पॉइंट याद रखनी है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट आपका ये होगा, यदि आप सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से भाग देते हो, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि आप ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कि आप पहले ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाओ, और फिर ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या ऐड करो। इसी प्रकार आपका दूसरी तरफ भी होगा सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो जो ये तीसरा चौथा पॉइंट है आपके पहले और दूसरे पॉइंट से आई है, कि जो पहला पॉइंट था आपका ए प्लस बी अपॉन बी और ए माइनस बी अपॉन बी, तो इन दोनों को जब भाग करोगे तो आपका थर्ड पॉइंट आएगा, जब सेकंड को फर्स्ट से भाग करोगे तो आपका फोर्थ पॉइंट आएगा। तो इस प्रकार जो आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, और इन पॉइंट का जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। तो ये आप जो है चार पॉइंटों का स्क्रीनशॉट भी ले लें, और इन्हें जो आपने काफ़ी में नोट डाउन भी कर लें। इसके बाद आपका एक पॉइंट हो रहा है, और इसके बाद आपकी होगी थ्योरी कंप्लीट, और हम जो डायरेक्ट फिर उसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं। आप जो है इसे नोट करें। तो चलिए इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका जो है एक पॉइंट और बचा हुआ है। तो एक पॉइंट आपका ये भी याद रखना आपको, यदि आपको इस प्रकार मिल जाए कि दो संख्याओं का योग अपॉन दो संख्याओं का अंतर, और बराबर हो आपका सेम दो संख्याओं का योग अपॉन दो संख्याओं का अंतर। तो ये आपको देखिए इसी प्रकार बिल्कुल कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का रूल लगा हुआ है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट है। तो आप इस वाले पॉइंट को डायरेक्ट भी याद रखोगे कि आपका इसका मतलब क्या होगा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, क्योंकि हमने इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट फाइंड किया था। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यदि आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसको जो है इस प्रकार भी लिख सकते हो। या आपको फोर्थ पॉइंट है जो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अब बराबर सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, तो इसको भी जो है आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो ये आपको जो है ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आपकी जो है थ्योरी अब जो कंप्लीट हुई, और जो नेक्स्ट आपके जो कंसेप्ट हो गए, तो आगे जो मैं क्वेश्चन के साथ कराऊंगा जो भी आपके बचे हुए हैं। लेकिन ये जो है हमने लगभग सारी जो थ्योरी कंप्लीट कर लिया है इस वाले चैप्टर की रेशनल प्रोपोर्शन की, लगभग हमने जो है 2 पार्ट में कवर कर लिया, और आज जो है हमने कुछ थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट की है। तो चलिए आप हम जो है इसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इन सभी क्वेश्चन को जो है आप खुद करोगे, यदि आप सभी ने जो है वीडियो पहली और सेकंड भी कंप्लीट देखी है, क्योंकि उसमें जो है हम सभी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो जो दोस्त नहीं आए हैं वे पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें, ताकि जो है आप क्वेश्चनों को स्पीड से सोल्व कर पाओ, क्योंकि हम जो है आप क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से करेंगे। यहाँ पर मैं थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि थ्योरी में जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट पूरी कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आएंगे,
तो आप सभी सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और अपना आप जो है समूह से सोल्व करें। उसके बाद देखिए अपना आंसर मैच करेंगे सभी, जो भी आपका आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप सभी जब क्वेश्चन नंबर पहले को पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन में आपको गिवन है दो दो रेशो के, आपको अलग अलग रेशो गिवन है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, और इसमें आपको इस प्रकार गिवन है कि A/B बराबर 2/3 है, और साथ में क्या गिवन है आपको B/C बराबर 4/5 गिवन है। तो आपको पूछा क्या है, A/B/C, आपसे पूछा क्या है A/B/C पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है मैंने आपको 3 तरीके से करना बताया था पार्ट 1 में। तो जिसने आपको जो है कंसेप्ट वहाँ पर पार्ट 1 में जो है मैंने इसको बता रखा है, और वहाँ पर आपको मैंने डायरेक्ट बताया कि आपको डायरेक्ट किस तरीके से करना है। तो 3 तरीके बताए थे, और 3 में आपको लास्ट वाला तरीका अपनाना है। तो यहाँ पर आपको लास्ट वाला तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको कॉमन पार्ट देखना है। कॉमन पार्ट यहाँ पर क्या है B। तो यहाँ पर जो B वाला पॉइंट है ये आपको इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसमें करनी है डायरेक्ट। तो आपको A/B/C आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 दूनी 8, इसके बाद 4 3 12, और इसके बाद 5 3 15। तो आपका डायरेक्ट रेशो क्या आ जाएगा तीनों का, A/B/C 8/12/15। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 8/12/15। तो देखिए हम जो है बिल्कुल स्पीड से करने वाले क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे आप जो है ना अपना लेवल बढ़ाएंगे। और इस चैप्टर में आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आपके जो है इन वाले क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई भी टाइप आपकी नहीं छूटेगी। तो लगभग हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी टाइप यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पढ़े आप सभी, आपकी स्क्रीन पर आ गया हो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको देखो इसी प्रकार गिवन है A/B। तो आपको सबसे पहले अपना आप वीडियो को पॉज कर अपना आप सोल्व करना है क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर अपना आंसर मैच करना है। A/B बराबर आपको गिवन है 7/9, और B/C बराबर आपको गिवन है क्या 1/5। तो आपसे यहाँ पर भी क्या पूछा है, A/B/C पूछा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको पॉइंट यहाँ पे देखना है सबसे क्या कॉमन है, B कॉमन है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे। तो 1 की गुना आप 7 में करोगे, 7 एकम 7, 1 की गुना फिर 9 में करोगे, 9 एकम 9, और फिर 9 की गुना 5 में करोगे, 9 पंजे 45। तो इस प्रकार आपका A/B/C कितना आ गया 7/9/45। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। तो इस प्रकार जो हम बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आपकी जो है कंसेप्ट भी सारी रिवाइज हो जाए और चीज़ें जो आपकी अच्छी तरह से समझ आए। तो आप ये का क्वेश्चन नंबर था ये दूसरा, और ऑप्शन नंबर इसका क्या है, करेक्ट। तो आप सभी जो है अपना आंसर भी मैच करते चलिए सभी, जिन जिन दोस्तों का आंसर सही आ रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, सभी ध्यान से पढ़े। इसमें भी आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में 2 रेशो इस प्रकार गिवन है A/B बराबर 3/2। इसके बाद आपका गिवन आपको B/C बराबर 3/4, और यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है A/C। कौन सा फाइंड करना है, सिर्फ लास्ट वाला A/C। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर इसका भी डायरेक्ट तरीका बताया था कि आप डायरेक्ट अंतिम पहले वाला और अंतिम वाला रेशो कैसे निकाल सकते हो। तो ये भी मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि यदि आपको अंतिम पहले वाला और अंतिम वाला रेशो निकालना है तो आपको डायरेक्ट करना क्या है कि पहले वाले पदों की गुना और लास्ट वाले पदों की गुना करनी है डायरेक्ट। तो आपका क्या निकल जाएगा, पहला और अंतिम वाला रेशो। जैसे यहाँ पर आपको गुना करोगे 3 या 9, और यहाँ पर इसमें गुना करोगे 4 दूनी 8। तो इसका डायरेक्ट रेशो कितना आएगा 9/8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रखी है कि आप यदि आपको प्रथम और अंतिम रेशो निकालना हो तो आप पहले वाले पदों की गुना करोगे और अंतिम वाले पदों की गुना करोगे। चाहे आपको यहाँ पर रेशो 2 गिवन हो, 3 गिवन हो, 4 गिवन हो, कितने भी रेशो गिवन हो, आपको यदि पहला और अंतिम पूछेगा तो आपको पहले प्रथम पदों की गुना करनी है और अंतिम पदों की गुना करनी है। तो आपको क्या आ जाएगा, पहला इन दोनों पहले वालों का अंतिम वालों का रेशो आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हम कंसेप्ट में क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 4, स्क्रीन पर आ गया होगा, आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसका आंसर होगा आपको 9/8। तो बिल्कुल जो है अभी हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिया है शुरू में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखे सभी, आपको यहाँ पर गिवन है 4 में M1/N1 बराबर आपको गिवन है 2/3। यहाँ पर आपको M1/N1 बराबर है 2/3। इसके बाद यहाँ पर है आपको क्या M2 और N2 की वैल्यू गिवन है M2 रेशो, यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर ये M1 है, यहाँ पर आपको गिवन है ये M1, और यहाँ पर आपको ये N2 बराबर आपको कितना गिवन है, यहाँ पर 1/2 गिवन है।
1:2। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है m/n क्या होगा, m1/n2 क्या होगा, m1/n2 क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको निकालना है m1/n2 यहाँ पर, जबकि m1/n2 की वैल्यू क्या गिवन है 1:2, और ऊपर जो m1/n1 है यहाँ पर 2:3 है। तो देखिए यहाँ पर भी m1 कॉमन है, यहाँ पर भी m1 कॉमन है। तो अब की बार कॉमन क्या है आपका m1, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर 1 है, जबकि m1 क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी भी रेशो में किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हो। तो आप यहाँ पर 2 से गुना कर सकते हो ताकि जो m1 की वैल्यू पर है वो यहाँ पर सेम बन जाए। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपकी अब m1 की वैल्यू यहाँ पर भी 2 हो गई और m1 की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी 2 हो गई। तो m1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 2, और n2 की वैल्यू आपको गिवन क्या है 4। तो इस प्रकार आपका इनका रेशो कितना आएगा, 2 से काटोगे आप 1:2 की, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो m1/n2 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी m1:2। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 1:2। तो ये देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा 1:2, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है, a/b आपको गिवन है, a/b बराबर 3/4 तथा b/c बराबर आपको b/c गिवन है 4/7। और आपको आपसे पूछा क्या है a+b+c/c की वैल्यू पूछी, आपसे पूछा है a+b+c/c की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू प्रॉपर चाहिए होगी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालोगे, a/b/c सबकी अलग अलग वैल्यू निकालोगे। और ये आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर क्योंकि b कॉमन है तो आप इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करोगे, और ये आपका कितना होगा 4×3 = 12। यहाँ पर तो आप ऐसे ही देख रहे हो कि यहाँ पे b दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों जगह b की वैल्यू क्या है सेम है। तो आपका डायरेक्ट रेशो क्या आ जाएगा 3/4/7, क्योंकि आपके यहाँ पर b भी कॉमन है, यहाँ पर b की वैल्यू भी सेम है। यदि b की वैल्यू सेम है तो आपको जो है गुना करने की जरूरत ही नहीं, a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 4 होगी, c की वैल्यू 7 होगी। और जो आपकी a/b/c की वैल्यू आई है आप डायरेक्ट इस वैल्यू में इस क्वेश्चन में पुट करो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पर a+b+c करोगे आप 3+4+7 अपन सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी यहाँ पर 7। तो कितना हो जाएगा आपका 7×3 = 10 और 4 = 14, और 14 को आप 7 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका 2। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 2। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है, और इसकी जो है हमने थ्योरी भी इसमें कुछ कंप्लीट की। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों को करने वाले हैं बहुत ही स्पीड से। तो आप सभी जो है हमारे जो दोस्त इस चैनल पर नहीं आए हैं वे पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लें, ताकि जो हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आएंगे उसमें जो क्वेश्चन कराएंगे वे सभी चीज़ें आपकी अच्छी तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने जो है अच्छी तरह से बेसिक से बिल्कुल सब कुछ इसके कंसेप्ट क्लियर कराया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप सभी का वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।